कृष्ण विद्यार्थिनी बहनें, कैसे हैं आप? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हिंदी में मैं सिर्फ कविता गा के बताऊँगी, पर आज काव्य समझाऊँगी क्योंकि उस कविता की फ़ोटो PDF के जरिए मैं आपको भेजने वाली हूँ। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक नहीं आई तो आप उस फ़ोटो में से कविता को पढ़िएगा और मैं जो समझाऊँगी उसे समझिएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी कविता। पहले ये बताइए कि आपने कविता को घर पर गाया था या नहीं? क्योंकि हमारी कविता इतनी सुंदर है, मीराबाई ने इतने सुंदर शब्दों के साथ हमारे सामने भक्ति गीत रखा है, तो कविता गाना तो बनता ही है। अगर आपने नहीं गाया तो फिर से एक बार आपको मैं कहती हूँ, भक्ति गीत है, प्रार्थना गीत है और ईश्वर के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए ईश्वर को याद करके मीराबाई ने जिन शब्दों के साथ हमारे सामने भक्ति गीत रखा है उसे आप जरूर से गाएं। तो आज मैं हमारी इस कविता का गान आपके सामने करती हूँ, सिर्फ उदाहरण के लिए एक बार, और फिर समझाती हूँ। ओके। हरि बिन कछु न सुहावे, हरि बिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलोरी आवे। राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। समझिए कविता। मीराबाई किसकी भक्त थी? भगवान श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की लीलाओं तो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। जो नहीं जानता इंसान नहीं है। सच है? ओके। तो मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में रत्न सिंह राठौर परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा कुंवर के भोजराज के साथ हुआ था। कुछ ही साल में उनके पति गुजर चुके, बाद में पिता गुजर चुके और युद्ध के दौरान उनके ससुर भी गुजर चुके। सभी का देहांत हो गया था। तभी उनके पति के मृत्यु के बाद उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था। हाँ, उनके देवर ने कुछ परेशान किया था, पर भौतिक चीज़ें उन्हें आकर्षित नहीं करती थी और वृंदावन, गोकुल, कृष्ण, बस वही भक्ति उनके दिल में समा गई थी। इतनी भक्ति भावना थी कि उनके हर कष्ट को भगवान ने दूर किया। तो मीरा के जो हमारे पद है उसमें माधुर्य भाव है। कौन सा भाव? माधुर्य भाव है। मीरा अपने आप को प्रभु का दास बताती है। वो दिन अपने आप को कहती है कि मैं आपकी दास हूँ, मैं गरीब हूँ। मीरा कृष्ण के दर्शन नहीं पाती तब तक वो विरह में व्याकुल है कि हे प्रभु, जब तक आप दर्शन नहीं देंगे मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगी। एकदम व्याकुल है। मीरा के पद भारत भर में, विश्व भर में प्रसिद्ध है। हिंदी गुजराती दोनों की हमारी मीरा पवित्री है। मीरा पदावली, उसमें उन्होंने बहुत सारी कविताएं रखी है। मीरा रैदास की शिष्या रह चुकी है। चलिए, पहला जो पद है समझते हैं कि हरि बिन कछु न सुहावे। हरि मतलब कृष्ण, सुहावे मतलब अच्छा नहीं लगता, मन को नहीं भाता। हे प्रभु, आपके बिना, हे कृष्ण, आपके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। परम स्नेही राम की नीति ओलोरी आवे। परम स्नेही राम कैसे है? परम स्नेही यानी कि सबको प्रेम करने वाले, सबके साथ स्नेह रखने वाले ये राम यानी मीरा के लिए कृष्ण। उनकी नीति ओलूरी, उन्होंने जो नीति बनाई है ना, प्रभु की जो लीला है वही मुझे माफिक यानी कि अनुकूल आती है। ओलूरी मतलब माफी। मैं शब्दार्थ आपको दे दूंगी काव्य के साथ, आप तैयार कर लीजिएगा। ओलूरी मतलब माफी। राम हमारे, हम हैं राम के। हम मतलब मीरा कहती है अपने आप को कि राम मेरे हैं और मैं राम की। यहाँ राम मतलब कृष्ण। हरि बिन कछु न सुहावे, कि हरि के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। आवण कह गए अजहु न आवे। आवण मतलब आने के लिए। राम ने कहा था, मतलब कृष्ण ने कहा था कि मैं आऊँगा, आऊँगा ऐसा कहकर गए, पर
तक आए नहीं। जीवड़ा अति उकलाए, जीवड़ा जीवड़ा मतलब जीव, मन, हृदय, मेरा मन उकलावे, उकलावे मतलब एकदम बेचैन हो चुका है, क्योंकि आने का कहकर गए हैं पर अभी तक आए नहीं है। तुम दर्शन की आस रमैया, क्या कहती है मीरा कि हे कृष्ण तेरे दर्शन की मुझे आस है, वही मेरी एक इच्छा है। कब हरि दर्शन दिला कि प्रभु मेरे कब मुझे दर्शन देंगे। चरण कमल की लगनी लगी, चरण कमल, चरण कमल मतलब चरण रूपी कमल, भगवान के चरणों को क्या कहें, कमल स्वरूप। तो आपके चरण कमल की मुझे लगनी लगी है, लगनी मतलब धुन लगी है। बिन दर्शन दुख पावे, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे मुझे दुख ही प्राप्त होंगे। तो हे प्रभु मेरे दुख दूर करो, मुझे दर्शन दो। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बण्यो ना जाए कि हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए कि आपके दर्शन करते ही जो आनंद मुझे मिलने वाला है उसका मैं कभी वर्णन नहीं कर सकती। इतनी खुशी, इतना आनंद मुझे होने वाला है कि मैं उसको वर्णन भी नहीं कर सकती। तो हे प्रभु आप आने का कहकर गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं, मेरा मन बेचैन हो चुका है। तो हे प्रभु जल्दी से मुझे दर्शन दीजिए, मेरा मन व्याकुल है, मैं दुखी हूँ आपके दर्शन के बिना। तो मुझे आपकी धुन लगी है, आपका दर्शन यही मेरी एक आशा है, इसलिए हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। इस भक्ति गीत में मीरा ने ये कहा है और हमारे सामने इस कविता के जरिए कृष्ण की भक्ति को रखा है। चलिए दूसरा पद पढ़ते हैं हम। दूसरे पद की 2 लाइन में गाऊंगी आपके सामने। होली खेलत है गिरधारी, होली खेलत है, मुरली जंग बजत डफनारो, संग जुवती ब्रज नारी, चंदन केसर छिलकत मोहन अपने हाथ बिहारी, होली खेलत है गिरधारी। गिरधारी क्यों कहा है? क्योंकि गिर मतलब पर्वत को धारण करने वाला। पर्वत को धारण करने वाला कौन था? अपनी एक उंगली पर उठाया था जिसने पर्वत को, कृष्ण। तो होली का वर्णन किया है मीरा ने इस पद में कि होली कृष्ण का प्रिय त्योहार है, क्योंकि रंगों का त्योहार है, प्रेम का, खुशियों का त्योहार है। इसलिए उन्होंने होली, मीरा ने कल्पना की कि मेरे गिरधारी, मेरे कृष्ण जब होली खेलते हैं तो कितना आनंद, कितना मधुर वातावरण बन जाता है, और उसी दृश्य को यहाँ कविता में रखा है। होली खेलत है गिरधारी, कौन खेलता है? यहाँ होली गिरधारी मतलब कृष्ण। क्या है उनके साथ, क्या बज रहा है? मुरली बज रही है, चंग, चंग जो है चमड़े का एक बाजा होता है जो हाथ से बजाया जाता है, चंग बजत, डफ, डफ यानी डफली, वो भी बजाने का एक साधन है। न्यारो कि उसका तो जो उसकी आवाज, उसका राग कुछ अलग है। संग जुवती नर नारी, जुवती नर नारी मतलब युवतियां, नारियां सब होली खेल रहे हैं। डफली के, चंग के ताल पर सभी नर नारियां वहां आए हैं और होली खेल रहे हैं। चंदन खेल केसर छिलकत मोहन, मोहन क्या सब पर छिलकते हैं? चंदन और केसर छिलकते हैं यानी उड़ाते हैं। अपने हाथ बिहारी, कितनी नसीब वाली होगी वो गोपियां, वो नर नारियां कि कृष्ण के हाथों से उन पर चंदन और केसर छिटका गया था। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल, गुलाल का रंग कैसा होता है? लाल। मुट्ठी भर भर कृष्ण गुलाल लेते हैं और सब पर डालते हैं। ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या छिलकते थे, क्या छिड़कते थे? तो चंदन केसर। और क्या उन पर उड़ाते थे? उड़ाते तो लिखेंगे गुलाल। क्या उड़ाते थे? गुलाल। क्या छिड़कते थे? चंदन केसर। 2 प्रश्न इस तरह अलग पढ़ते हैं। छेल छबीले नवल कान्हा, कान्हा को क्या कहा है? छेल छबीला कहा है। छेल छबीला यानी इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि बस देखते ही रहे। संग श्यामा प्राण पारी, श्यामा कौन? राधा। उनके साथ कौन है? श्यामा, कृष्ण की प्राण प्यारी राधा है उनके साथ। गावत चार धुमार राग,
होली में ये राग गाया जाता है, कौन सा? धमार। प्रश्न पूछा जाता है होली में कौन सा राग गाया जाता है? तो धमार। धमार राग अतः देह देह कल करतारी, करतारी मतलब ताली, ताली दे देकर धमार राग से होली के गीत गाए जाते हैं। फागु, कौन से महीने में होली आती है? फागु महीने में। फागु जो खेलत रसिक सावरी बाढ़्यो रज ब्रज धारी, कि इतनी लोग इतने अबीर गुलाल चंदन केसर छिड़कते हैं, होली में इतने मस्त हो चुके हैं कि गोकुल में धूल भी उड़ रही है। क्यों? अबीर गुलाल के साथ धूल भी अपने आप को धन्य मानकर वो भी उड़ रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहनलाल बिहारी, मीरा के प्रभु है गिरधर नागर, जिन्हें मोहनलाल भी कहा गया है, जिन्हें बिहारी भी कहा गया है। कृष्ण के तो हजारों नाम है, जो नाम आपको पसंद आए वो ले लीजिए। कृष्ण आपके दिल में रहेंगे, आपके कष्ट दूर करेंगे, आपके दुख दूर करेंगे। एक बार कृष्ण पर विश्वास करके तो देखिए। हमारी एक प्रार्थना भी है ऐसे, अगर आपको याद हो तो कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखें, श्रद्धा से उन्हें विनती कीजिए और सद्कर्म कीजिए, हमेशा उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। मीरा ने भी हमें बताया है, श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात बताई गई है, और कृष्ण साक्षात इस सृष्टि में है। एक बार सिर्फ उन्हें अनुभव करने का प्रयत्न कीजिएगा। ओके, कविता मैंने समझा दी है। इस कविता में से मुद्दासर प्रश्न भी पूछा जाता है और 1 मार्क्स के प्रश्न भी। तो स्वाध्याय भी आपको दे दूंगी, कविता की समझ मैंने दी है, कविता भी मैं दे दूंगी और आप तैयार कीजिएगा। 2 दिन के बाद मैं 1-1 मार्क्स के प्रश्न लिखकर आपको लिखने के लिए दूंगी। ओके, जय श्री कृष्ण।